प्यारे पाठकों, आज मैं आपको प्रत्यय के बारे में बताना चाहता हूँ कि प्रत्यय क्या है। तो जिस प्रकार से उपसर्ग शब्द को बनाता है, उसी प्रकार से प्रत्यय भी उसी प्रकार शब्द का निर्माण करता है। परंतु प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ता है और उपसर्ग मूल शब्द से पहले जुड़ता है। दोनों ही शब्दांश हैं। शब्दांश का अर्थ यह है कि उसका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु दूसरे शब्द यानी मूल शब्द के साथ में जुड़ कर के नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो प्रत्यय क्या है? ये एक शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़ कर के नए शब्द का निर्माण करता है। अब ये जो है प्रत्यय, ये इनके अलग अलग नियम हैं और अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि क्रियात्मक, क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय, क्रियात्मक, क्रियाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय। क्रियाओं का जो मूल शब्द होता है वो होता है धातु। धातु में दूसरा विशेषण में, जुड़ने वाले प्रत्यय। तीसरा संज्ञाओं में जुड़ने वाले प्रत्यय। और चौथा सर्वनाम। सर्वनाम में जुड़ने वाले। प्रत्यय। अब क्या है, जैसे कि हमारी धातुएं हैं, हमारी धातुएं कोई भी धातु है, जैसे मान लीजिए हमने धातु ले ली पठ या बैठ या लिख, ये धातुएं हैं हमारी। अब पठ से बना पढ़ना। अब यहाँ पर ना भी एक उपसर्ग है, एक माफ करना, ये भी एक प्रत्यय है। और ऐसे ही इस प्रकार से बैठना और इसी प्रकार से लिखना। और लिख का ये क्या से है? ये लेख से, लेख। अब इनमें भी क्या होता है कि इनके प्रत्येक के लगने के नियम भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि पहला नियम क्या है कि ये
जब धातु में, किसी धातु में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होता है कि वह धातु के जो अंतिम जो धातु का स्वर व्यंजन है, स्वर वर्ण है, उसको हटा करके स्वयं स्थापित हो जाता है। जैसे कि अब धातु के अंतिम स्वर को हटाकर प्रत्यय स्थान ले लेता है। कैसे? जैसे कि आपका पाठक मान लीजिए, पाठक, तो पाठक में क्या होगा, इसमें आप कौन सा प्रत्यय मानेंगे? ये जो बना है वो बना है ये अगले नियम में आएगा। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं मैं। जैसे कि ये पढ़ाकू, पढ़ाकू, पढ़ से पढ़ भी बना है, तो पढ़ाकू में क्या है, पढ़ प्लस आकू। अब यहाँ पर अगर हम इसको सही स्थान पर लाएं तो क्या होगा, इसमें ये इस तरह से बन जाएगा, ये आधा हो जाएगा, उसमें ये आ अलग हो जाएगा, और फिर ये इसमें आकू जो प्रत्यय है ये जोड़ेंगे तो ये जो है ये हट जाएगा यहाँ से, और इसके स्थान पर ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका पढ़ाकू। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे कि अब आपका बैठक, मान लीजिए बैठक शब्द है, इसमें कैसे, कौन सा प्रत्यय में प्रयोग होगा, तो बैठ प्लस अक, अक प्रत्यय लगेगा। कैसे? बैठ को जब हम विच्छेद करेंगे तो ये स्थिति इसकी आती है, तो ये अक है, तो नियमानुसार ये जो स्वर है, ये स्वर इस स्वर का स्थान ले लेता है, ये हट जाएगा और इसके स्थान पर ये स्वर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका बैठक। तो आप समझ गए होंगे कि जब ऐसी स्थिति होती है, और ऐसी स्थिति में जहाँ पर अक जुड़ा हुआ हो या आक जुड़ा हुआ हो प्रत्यय, तो उसमें क्या होता है कि वो क्रिया में जुड़ा हुआ होगा धातु में, और वो धातु के अंतिम वर्ण स्वर का स्थान ले लेता है। इसी प्रकार से अगले नियम के अनुसार क्या होता है कि ये जैसे कि पठनीय शब्द है, पठनीय, पठनीय शब्द में अगर पठनीय शब्द दिया हुआ है तो अगर पूछता है कि उपसर्ग प्रत्यय बताइए, कौन सा लेगा, प्रत्यय बताइए। अब इसमें एक तो इन्होंने दे दिया ये, एक दे दिया
नीय। और इसके अलावा और हो सकता है, और एक दे दिया इसमें अनीय। तो इसमें आप कौन सा इसके लिए प्रत्यय चुनेंगे? तो वही बात है कि पठ को हमने अलग किया, पठ को अलग किया, तो ये पठ प्लस, अब धातु में अगर ऐसा शब्द कोई आता है तो उसमें अनीय ही प्रत्यय प्रयोग होगा। इस प्रकार से नियमानुसार पठ, यहाँ पर आ अलग हो गया इसमें से, और यहाँ अनीय है, आ ये हट जाएगा और इसके स्थान पर ये अनीय पूरा प्रत्यय हो जाएगा। तो ये आ इसको पूरा करेगा, तो ये बन जाएगा पठनीय।